दोस्तों, सरकारों से लेकर ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वालों तक हर कोई ये जानता है कि जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन का गढ़ है। उनकी कोई जरूरत वहां पर नहीं है, वहां पर सिर्फ हैरासमेंट हो रही है और वहां पर सिर्फ करप्शन हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारें खुद मान रही है, बल्कि केंद्र सरकार खुद मान रही है। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर कि केंद्र सरकार के द्वारा 12 राज्यों को एक पत्र लिखा गया है और इन चेक पोस्ट को हटाने के बारे में उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। जी हां, ये बड़ी खबर। कौन से हैं ये 12 राज्य और क्यों बार बार लिखने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार को ये पत्र, और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट है कम से कम इन 12 राज्यों में वो जल्द ही हट जाएंगी? चर्चा करेंगे इसके ऊपर आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ट्रांसपोर्ट भवन, न्यू दिल्ली, 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर को यह पत्र लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। किसके नाम? टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। 12 राज्य सरकारों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को यह पत्र लिखा गया है। कौन कौन से ये 12 राज्य में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सब्जेक्ट है रिमूवल ऑफ चेक पोस्ट एट स्टेट बॉर्डर। स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर जो चेक पोस्ट है उसको हटाने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। आगे पढ़ देता हूं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन जुलाई 2017 there is no need for having the regular transport check post at the state borders। मतलब के जुलाई 2017 में जीएसटी के आने के बाद कोई जरूरत नहीं रह गई है ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट की स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर। आगे लिखा है द ऑनलाइन डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स एंड ड्राइवर्स हैज बीन स्ट्रेंथेंड थ्रू वाहन एंड सारथी प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि वाहनों और ड्राइवरों को लेकर तमाम जो डेटा होता है, एक आरसी होती है, उसका इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं। इस पॉइंट नंबर 1 का मतलब यह है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ये कहना चाह रहा है, राज्य सरकारों को ये कह रहा है कि जो चेक पोस्ट आप लगाते हो उसके 2 ही कारण थे। पहला कारण था टैक्स अथॉरिटीज का, कि वहां पर गाड़ियों का टैक्स चेक किया जाता था, जो माल वो लेकर आई हैं क्या उसके ऊपर पर्याप्त टैक्स लगा है नहीं लगा है, हर राज्य सरकार ये चेक करती थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद उन चेक पोस्ट का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। तमाम जो टैक्स थे उसका केंद्रीकरण हो गया है, यानी कि जीएसटी आ गया तो उसके बाद टैक्स अथॉरिटी जो थी वो बॉर्डर से हट गई। दूसरा कारण था आरटीओस के वहां बैठने का, कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उनके कागजात चेक करते थे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते थे ड्राइवरों के। तो यहां पर खुद के मंत्रालय ये कह रहा है कि भाई वो भी ऑनलाइन कर दिया है, तुम्हें बॉर्डर पर बैठने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर भी प्रदेश के अंदर तुम चेक कर सकते हो किसी भी गाड़ी जिसके ऊपर तुम्हें शक है। तो बॉर्डर के ऊपर गाड़ियों को रोकने का कोई मतलब रह नहीं गया है। वो आप वाहन और सारथी जो सॉफ्टवेयर हैं वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स यूटीज द ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट हैव बीन अबॉलिश्ड। इसलिए ज्यादातर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां से ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट हटा ली गई हैं। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द प्रेजेंट स्टेटस रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेक पोस्ट एट स्टेट बॉर्डर्स में काइंडली बी इंटीमेटेड टू द मिनिस्ट्री एट द अर्लीस्ट। इसलिए ये विनती की जाती है कि जो चेक पोस्ट हैं स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर उसको हटाने को लेकर जो ताजा स्थिति है, जो स्टेटस है, वो मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द बताया जाए। ये पॉइंट नंबर 3 का मतलब है। और ये पत्र आप देखिए, यूअर्स फेथफुली डिजिटली साइंड बाय शशि भूषण, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर साफ साफ केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय 12 राज्यों की सरकारों को ये कह रहा है कि वहां पर आपका कहां पर प्रगति पहुंची, जो चेक पोस्ट हटाने का काम था उसका क्या ताजा स्टेटस है वो हमें बताएं। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि उन चेक पोस्ट को वहां से जल्द हटाएं। ये एक प्रेशर डालने का तरीका है सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। लेकिन अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस पत्र के बाद स्टेट चेक पोस्ट हट जाएंगी? उसके ऊपर भी आएंगे लास्ट में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, याद दिला दूं, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा कि 16 जून 2020 को भी ऐसा ही एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा लिखा गया था
बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि बॉर्डर चेक पोस्ट आप हटा लें, वहां पर तमाम जो ट्रांसपोर्ट के कारोबार करने वाले खास करके ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं वहां पर, तो उसको हटा लें। और ये पत्र 16 जून 2020 को था और आज चल रहा है सितंबर 2021, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, वहां पर चेक पोस्ट नहीं हटी है। और अगर आप ट्रक वालों की माने तो उसके बाद रेट थोड़े बढ़ गए हैं उन चेक पोस्ट के ऊपर, कम नहीं हुए हैं। और अब सितंबर 2021 में दोबारा केंद्र सरकार को यह पत्र लिखना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब हम इसमें क्या समझें कि ये जो नया पत्र है उसका कोई असर होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले जो पत्र था उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दिया, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्यों, जो 2 राज्य मध्य प्रदेश और बिहार को पत्र लिखा गया था, वहां भी आप जानते हैं कि या तो बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ बीजेपी की नहीं है, हम आपको 12 के 12 राज्यों में बताएंगे कि किस किस की सरकार है, ताकि आप जान लें कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है वहां पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, बिहार के अंदर गठबंधन है जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी का, केरला के अंदर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार है, तेलंगाना के अंदर तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पुडुचेरी में बीजेपी और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। तो खुद केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मान रही हैं उनकी ही पार्टी की राज्य सरकारें, और केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाली ऑपोजिशन कांग्रेस की खुद की सरकारें भी नहीं मान रही हैं कि जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनको हटा देना चाहिए। हालात इस कदर गंभीर है और आप खुद सोच सकते हैं कि जब केंद्र सरकार खुद कह रही है कि उसकी जरूरत नहीं है भाई, वाहन बना दिया, सारथी ऑनलाइन कर दिया, उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं, बच्चा भी समझ सकता है कि आखिरकार फिर ये चेक पोस्ट वहां पर क्यों लगी हैं, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए लगी हैं। तो हम ट्रांसपोर्ट टीवी के प्लेटफॉर्म से कम ये दरखास्त करेंगे तमाम राज्य सरकारों को जिनके बॉर्डर्स के ऊपर चेक पोस्ट हैं, क्योंकि ये जो 12 राज्यों की सूची दी है, इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां पर भी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं जो कि अभी तक हटी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि केंद्र यूं ही प्रेशर बनाए रखेगा इन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर और जल्द से जल्द ये जो चेक पोस्ट हैं वो हटेंगी और लाखों करोड़ों अरबों की जो करप्शन है वो बंद होगी इन चेक पोस्ट के ऊपर, और वो पैसे गाड़ी मालिक को, ड्राइवर को बचेंगे, उनकी आमदनी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है और इससे भी 3 गुना खबरें आप देखना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें। वहां पर हर दिन 5 से 6 वीडियोस डाले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।